दुर्भाग्य है ऐसा, थर्मोमीटर से एक्यूआई नापती है। तो जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इतनी नॉन सीरियस हो और सरकार इस तरह से नॉन सीरियस हो, तो प्रदूषण के मुद्दे पर हमें जनता को खुद जागरूक करना पड़ेगा। और दिल्ली में जिस तरीके से फेफड़े लोगों के फूल रहे हैं और फेफड़े जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण की ये स्तर रहा तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को कैंसर होने वाला है। ये तो बड़ा गंदा मजाक है दिल्ली के साथ। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में आप सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ जो है हमारी जो मुहिम चल रही है, इस अभियान के तहत हम दिल्ली में 1 लाख मास्क का वितरण जो है कर रहे हैं। और 15 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अगले 1 हफ्ते तक चलेगा। इंडिया गेट पे भी ये कार्यक्रम किया है, जो एक संदेश देना था लोगों को। और दूसरा ये है कि दिनों बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो शर्मनाक हरकत की है, जिसको लेकर पिछले दिनों बहुत सारे फूहड़ बयानबाजी हुई है बीजेपी के नेताओं द्वारा, तो उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं। मंडे को जो डीसी ऑफिस भी जाएंगे और डीसीपी को एक लेटर देंगे एफआईआर करने के लिए। आ रहा हूँ, हमारे बीच मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल राम टेके जी हैं। और डॉक्टर राहुल राम टेके जी एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ बहुत पढ़े लिखे और दलित समाज के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मीडिया के ज़रिए से आप सबको मालूम भी चल रहा होगा, डॉक्टर राहुल राम टेके जी हमारे दिल्ली प्रदेश में एमआईएम के एससी एसटी सेल के अध्यक्ष हैं। और दलित समाज को जोड़ते हैं। दलित समाज और मुस्लिम समाज के बीच जो ये गठजोड़ बन रहा है, वो आने वाले समय में एमआईएम के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक तौर पर बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो लिहाजा मैं आज डॉक्टर राहुल राम टेकी जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे दिल्ली प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी बैठे हैं, जो हमारे साथ हमेशा आप देखते हैं तमाम मिशन में हमारे साथ लगे रहते हैं। तो इस विषय में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, दुर्भाग्य है ऐसा कि वो थर्मोमीटर से एक्यूआई नापती है। तो जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इतनी नॉन सीरियस हो और सरकार इस तरह से नॉन सीरियस हो, तो प्रदूषण के मुद्दे पर हमें जनता को खुद जागरूक करना पड़ेगा। तो लिहाजा हमने ये एक बीड़ा उठाया है। हमेशा एमआईएम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई सिर्फ धार्मिक मुद्दे होते हैं या फिर जज्बाती बातें होती हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को गलतफहमी है। हम जन समस्याओं के तमाम मुद्दे को उठाते हैं और इस मुहिम के तहत ही हम आज जो मास्क वितरण जो जारी है, प्रदूषण के खिलाफ हम जो मुहिम चला रहे हैं, इसके इसी सारी चीज़ों को सामने रखते हुए और आने वाले समय में आप देखेंगे सड़क को लेकर, नाली को लेकर तमाम जन समस्याओं के मुद्दे पर एमआईएम इसी तरीके से प्रमुखता से अपने अभियान चलाएगी, बहुत प्रमुखता से प्रखर होकर के अपनी बातचीत रखेगी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर पार्टी जो है दिल्ली में ये सारे अभियान चला रही है। 1 लाख मास्क हम लोग वितरण कर रहे हैं। कल से ये कार्यक्रम शुरू हो गया था मुस्तफाबाद से, आज इंडिया गेट पे रहा। कल जो है पुरानी दिल्ली और ओखला किया जाएगा। किराड़ी में भी हो रहा है, तमाम जगह पे हो रही है। तो लिहाजा इस पर सरकार से हमें उनकी ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि सरकार इस पर सोचे। और दिल्ली में जिस तरीके से फेफड़े लोगों के फूल रहे हैं और फेफड़े जिस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, एक रिसर्च, चूंकि मैं खुद भी एक पीएचडी हूँ कैंसर रिसर्च में, तो एक रिसर्च में एक सामने आया है कि अगर 15 सालों तक लगातार इसी तरीके से प्रदूषण की ये स्तर रहा, तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को कैंसर होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। जो भी सरकार थी, इससे पहले झाड़ू की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, दोनों आपस में लीपापोती कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। तो ये तो बड़ा गंदा मजाक है दिल्ली के साथ। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में आप सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो एमआईएम दिल्ली की सरकार से मांग करती है कि इसको सीरियस इशू बनाया जाए। इसके खिलाफ एक इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है किया जाए और प्रॉपर तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए। ये जो नॉन सीरियस आप एक्यूआई नहीं बोलना आता या इस तरीके से इन तमाम चीज़ों पे आप लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। सरकार से हमारी आग्रह ये है कि एमआईएम पार्टी का अपना ये जो अभियान है, ये बिल्कुल चलता रहेगा और हम तब तक इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इस मुद्दे पर गंभीरता से सरकार नहीं सोचे। जो मामले इस वक्त बिहार में आए हैं वो बहुत शर्मनाक है और हम हाईली कंडेमेबल, बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और उससे ज़्यादा शर्मनाक ये
कि नीतीश कुमार के इस हरकत के बाद से वो महिला ट्रॉमा में है और एक मेंटली जो है बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद आपने देखा कि भाजपा के बड़े-बड़े जो नेता हैं, उनके सहयोगी जो संजय निषाद, ये ऐसे बेशर्म लोग हैं जो किस तरह की बहू-बेटियों के बारे में बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं। उँगली करने की बात करते हैं, छूने की बात करते हैं। पता नहीं इनसे इनकी घर की बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहती होंगी। प्रदेश की जनता क्या ही सुरक्षित रहेगी ऐसी मानसिकता के लोगों से। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को खिलाफ हमें जमकर इसको बोलना चाहिए। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों की जगह जो है सदन में नहीं होनी चाहिए। जो और दूसरी बात कि मुस्लिम कौम जो है बिल्कुल गैरतमंद कौम है। इस तरह के बगैरती हरकतें बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हमारी बहू-बेटियों की तरफ गलत निगाह उठा के देखेगा, उनके यहाँ से आप इज़्ज़त व आबरू की तरफ यहाँ से हाथ उठाएगा, वो हाथ जो है यहाँ से सही सलामत नहीं रहेंगे। ये बात तो तय है।